अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है एक्सेल के शीट के अंदर हमारा जो डाटा दिया गया हो उसकी कैलकुलेशन काउंट इफ के जरिए कैसे करेंगे। मेरे पास ये एक्सेल की शीट है जिसके अंदर मैंने ऑलरेडी डाटा फिल कर रखा है। तो मेरे पास ये दो कॉलम है, पहला कॉलम आइटम्स का, दूसरा ब्रांचेस या बुक सेंटर्स जिनके नाम हैं। पहले आइटम्स स्टेशनरी के, दूसरे बुक सेंटर नेम है हमारे पास। तो काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करते हुए हम ये चेक करेंगे कि हमारे किस बुक सेंटर में कितने आइटम्स स्टेशनरी के मौजूद हैं। तो इसके लिए मैं यूज़ करूँगा इक्वल का साइन, काउंट इफ, या इस पर जैसे ये काउंट इफ टाइप करते हैं उसके बाद ये ऑटोमेटिक अपना वो फंक्शन देता है। इससे डबल क्लिक करेंगे तब भी ये वही देगा जो हम टाइप करना चाहते हैं। अब ये क्राइटेरिया रेंज 1 दे रहा है, तो इसे मैं B2 से सिलेक्ट करूंगा। जो हमारा क्राइटेरिया रेंज का है वो दूंगा मैं, कॉमा, डबल कोटेड, स्टार्ट। तो मैं यहाँ से इसे पेन काउंट कर लेता हूँ, क्लोज, नेक्स्ट। जो हमारे तमाम ब्रांचेज है उसके अंदर जो बुक सेंटर्स हैं उसके अंदर सिर्फ एक बुक सेंटर को हमने सेलेक्ट करना है। तो मैंने ये रेंज दी, उसके कॉमा। अब ये क्राइटेरिया दूंगा, किसी एक बुक सेंटर का हम यहाँ नाम टाइप करेंगे, डबल कोटेड, पंजाब बुक सेंटर, क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, इंटर। तो उसने मुझे रिजल्ट शो किया 1 का। अब हमारे पास पंजाब बुक सेंटर एक है, इसके अंदर पेन जो है वो भी एक है। दूसरा पेन कहाँ है हमारे पास? राजा बुक सेंटर, और तीसरा कहीं नहीं है। लेकिन अगर हम देखें हमारा पंजाब बुक सेंटर हमारे पास ये है, कितने हैं? 1 2 3, 3 में से सिर्फ एक के पास पेन मौजूद है। अब इसे चेक कर लेते हैं। पंजाब बुक सेंटर एक और है जिसके अंदर बुक्स हैं, हम इसे पेन काउंट कर लेते हैं। पेन काउंट करने के बाद मैं इसे इंटर करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली ये वाला सेल हमारा अपडेट होगी। तो इसी तरह हम अपना कोई भी बुक सेंटर की इन्वेंट्रीज चेक कर सकते हैं कि हमारी वो जो स्टेशन के आइटम्स हैं कितने मौजूद हैं। तो इसका दूसरा मेथड है इक्वल काउंट इफ, काउंट इफ एस, ब्रैकेट स्टार्ट, क्राइटेरिया रेंज हम वही पहले वाला सेलेक्ट कर लेंगे, यहाँ से B15 कॉमास। अब मैंने ये टाइप कर रखा है हमारे जो हमने आइटम टोटल करने हैं स्टेशनरी वाले, पेन, बुक्स, स्टिकर्स, रजिस्टर वगैरह भी कर लिख सकते हैं। ये एग्जांपल के तौर पर प्रैक्टिस है हमारी यहाँ। तो मैं पेन वाले सेल को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ जो इसका रेफरेंस है H2। ठीक है, इसके लिए मुझे वो डबल कोटेड वगैरह टाइप नहीं करने पड़ेंगे। फिर सेकंड क्राइटेरिया उन्होंने नीचे सेलेक्ट कर दिया, ये कॉमा, सेकंड मैं सेलेक्ट करूँगा क्राइटेरिया अपना, बुक सेंटर्स के नाम सेलेक्ट किए। फिर मैंने कॉमा और साथ में मैं यहाँ किसी एक बुक सेंटर का नाम दे देता हूँ। इसको हम ब्रैकेट क्लोज करते हैं, इंटर करते हैं, 0। ये इसने क्या दिया हमें? पेन, किसका? C3 का। C3 का हमारे पास न्यू बुक सेंटर के नाम से 3 मेरे पास बुक सेंटर है, 1 2 और ये 3। इसमें स्टिकर है, दूसरे नोटबुक है और पहले में बुक्स है। मीन्स पेन नहीं है हमारे पास, इसलिए उसने 0 दे दिया। पेन इसलिए क्योंकि ये H2 रेफरेंस और हमने ये H2 दिया हुआ था। अगर हम पेन की बजाय इसे बुक्स कर लेते हैं, बुक को सिलेक्ट कर लेता हूँ, इंटर करूँगा तो उसने टोटल 1 दे दिया। तो व्यूअर्स, इस तरह हम काउंट इफ का फार्मूला यूज़ करके अपने कैलकुलेशन के अंदर
कोई भी डाटा फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम।